जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे बीच मौजूद हैं बाबूराव बड़ीराम शिंदे जी, जिनके गले में आप मिर्ची देख रहे हैं। यही इनकी निशानी भी है। इनका परिचय हम इनसे ही जानते हैं कि बाबूराव जी, सबसे पहले आप जो है विधानसभा चुनाव के अंदर में खड़े हुए हैं और इस चुनाव के अंदर में आपने अपनी पूरी जी जान ताकत लगाई है, अपना करियर लगाया हुआ है इस चुनाव पे। किस किस मुद्दे को लेकर के आप खड़े हैं? आपके माध्यम से मैं सभी मीरा भाईंदर के रहवासियों को, मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। आपने पूछा मुद्दों की बात है। हमने अपने पूरे जीवन का अनुभव लगाया है। जो इस शहर में हमने 25 साल से समाज सेवा की है और एकदम शुद्ध खालिश समाज सेवा है। यहाँ के मुद्दों के बारे में बताऊं तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे अब आम इंसान का चेहरा बनकर इस चुनाव में शिरकत करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो घर से निकलते हैं बाहर तो रस्तों की आती है। खड्डों में रास्ता ढूंढना पड़ता है। सीमेंट कंक्रीट के काम कई जगह चालू है, वो भी नेताओं की मर्जी से चालू होता है, नेताओं की मर्जी से बंद होते हैं। 3,000 करोड़ रुपया आया, ऐसा नेता लोग बोलते हैं। खुद मुख्यमंत्री साहब ने भी कई बार कहा कि ये पैसा कहाँ गया, कितना काम शुरू है, कितना काम हो रहा है, कितना पूरा हो गया। मीरा भाईंदर पूरा जो बारिश में खड्डे हुए थे, इसके बावजूद नेताओं ने, कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने रास्तों को खोद के रखा हुआ है। तो मीरा भाई की जनता वैसे भी खस्ता हाल जिंदगी जी रही है। साफ सफाई की हालत देखिए कैसे है मीरा भाईंदर में। हमें मीरा भाईंदर शहर को प्रथम क्रमांक मिला था, हमारे आयुक्त साहब ने कैसे लिया था वो उनको ही मालूम। लेकिन हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है। हम तो गली गली घूमते हैं, हर गली मोहल्ले में, सोसाइटी में जाते रहते हैं। दूसरी बात है शौचालय की, सार्वजनिक शौचालय की अवस्था बहुत ही विकराल है। हमारी माँ बहनों को आज भी सुबह भोर में 3-4 बजे 5 बजे उठकर मैंग्रोव के जंगलों में जाना पड़ता है शौच के लिए। और ये आजादी के 76 साल के बाद में भी ये सिलसिला शुरू है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इसके लिए हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो पहले 10 साल में रहे उनको जिम्मेदार मानता हूँ। आपने जिस तरह से ये बातें कही है, ये मुद्दे जो है आज के वक्त में लोगों के लिए बहुत बड़े नहीं है। हमारे आमदार तो कहते हैं कि ये चुटकियों का काम है, झटके में कर देंगे। वही मुद्दे आप भी लेकर के खड़े, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जो आमदार 10 साल से रह चुके हैं, उन्होंने इस पे काम ना करके वो कुछ ना कुछ अलग काम ऐसा कर रहे हैं जिनसे जो उनकी आय है वो 5 वर्षों में दुगनी तिगनी चौगनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन जो आमदारों ने काम किया है वो मीरा भाईंदर का भविष्य उज्जवल बनाने की जगह पे उन्होंने अपना भविष्य उज्जवल बनाया है। ये कहीं ना कहीं आपके कहने के मुताबिक में लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े होर्डिंग में पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आम इंसान की हैसियत से अपने संविधान का जो अधिकार मुझे दिया है नागरिक के तहत, उसका इस्तेमाल करके मैंने काम किया है। जो भी किया है मैंने लोगों के सामने रखा है। इनके पास काम है नहीं है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालो, एक दूसरे की बदनामी करो या नाम करो, यानी नेगेटिव फैलाकर लोगों के सामने जाना इनका मकसद है। इनके पास काम नहीं है, यही उन्होंने 10 साल में किया है। आप कहते हैं कि चुटकी भर की समस्या है, मैं भी मानता हूं। अगर कोई भी लोक प्रतिनिधि चाहे, विधानसभा सदस्य यानी विधायक चाहे, तो जो मैं समस्या बता रहा हूं वो वाकई में हल हो सकती है। लेकिन ये लोगों ने समस्याओं का राजनीतिकरण किया, समस्याओं का व्यापारीकरण किया और पैसा, सब का सब पैसा गबन हो गया। कागज पे काम हुआ, हकीकत में काम हुआ नहीं हुआ। इसकी वजह से मीरा भाईंदर के यह हालात है और हमारी जनता जो कि सोई हुई है उसे हम जगाने की कोशिश भरसक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाले 20 तारीख को वोटिंग के माध्यम से मालूम पड़ेगा और 23 तारीख को पूरी दुनिया को पता चलेगा।
सर, एक सवाल है कि आपने ये जो मिर्ची है, इसे ही क्यों चुना? सर उसके दो कारण हैं। मेरे पास भी पूरी लिस्ट थी निशानियों की। हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत सोच समझकर इस चुनाव चिन्ह का हमने चुनाव किया है। पहली बात तो मिर्ची क्यों, ये जो आपका सवाल है, इसलिए कि ये बाजार में आसानी से मिलती है, घर घर में होती है। और साहब, मैं ये बात आपके माध्यम से चैनल पे पहली बार कह रहा हूं इंटरव्यू में, हमारे घर का खाना भी मिर्ची के बगैर नहीं बनता साहब। तो मीरा भाईंदर का शहर का विकास बगैर मिर्ची का कैसे होगा? और इसलिए इस चुनाव चिन्हों को हमने चुना, जो सबके घर में है, सबके परिचय में है। ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे जीने का स्वाद बढ़ाती है, और यकीन मानिए ये हमारे विकास में भी कारगर साबित होगी, क्योंकि इस बार मिर्ची निशानी आम इंसान की पहचान है, और यही निशानी विधायक की भी निशानी रहेगी, पहचान रहेगी। आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का समर्थन आपको कितना मिल रहा है? क्या कह रहे हैं कि हमें अब एक नया चेहरा चुनना है, या फिर जो इस वक्त घमासान लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, उनमें से किसी एक को चुनना है? सर मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, छक्के पंजे करना मुझे आती नहीं है। इस वक्त मीरा भाईंदर का मूड जो है, किसी को भी राजनीतिक चेहरा नहीं चाहिए। और 17 उम्मीदवारों में करीब करीब 15-14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी न किसी के पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग विधायक रह चुके हैं, वो चाहे या तो एमएलए हो या एमएलसी हो। कुछ लोग नगर सेवक रह चुके हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ डिपॉजिट का पैसा भरकर अपने आप को चमकाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कुछ लोग जो है, तो उनमें से आप भी तो एक खड़े हो, नए चेहरे हो, नई निशानी के साथ में। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। तो आप जो है लोगों के लिए क्या है? देखिए, पहली बात तो ये विधानसभा चुनाव लड़ना पहले से तय था मेरा। मैं मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र का पहला घोषित उम्मीदवार हूँ। ये राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार तो बाद में घोषित हुए, फिर जो अपक्ष और है निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने भी सेम टाइम फॉर्म भरा है। उनका प्रचार भी कहीं नहीं दिख रहा है। और जो 3-4 चेहरे हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या पहले जुड़े हुए थे, जो निर्दलीय है, वो सब पॉलिटिशियन है, राजनीति करने वाले लोग हैं। और मेरा चेहरा एक समाज सेवी चेहरा है, इसलिए लोग आज हमें समर्थन दे रहे हैं। और बहुत अच्छा, हम अभी तक हमारा बहुत सारा हिस्सा बाकी है मीरा भाईंदर में, लेकिन उस विभागों से भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और मुझे इस बात का सही में गर्व है कि मैंने लोगों के मान सम्मान का, इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपना चेहरा दिया है, और ये मेरा निर्णय बहुत सही साबित हो रहा है। सर, मुझे अब लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब लोगों के सामने से फोन आते हैं, लोग बुलाते हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप जैसे कुछ अच्छे लोग आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जैसे हम हैं, तो आप जितना दौड़ोगे उतना दौड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से मैं प्रार्थना भी करता हूं, अगर किसी कारण हम आप तक नहीं पहुंच पाए तो नाराज मत होना। आगे 5 साल हम लोग साथ में काम करेंगे। इस बार साथ दीजिएगा, अपने आप को वोट कीजिएगा, अपनी जिंदगी के 5 साल लेकर हमारे साथ आइएगा। देखिए, मुझे मेरा परिवार साथ में चाहिए, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। ये शहर मेरा परिवार है। हम बंगले में रहे या छोटे झोपड़े में रहे या महल में रहे साहब, अगर उसमें अपना परिवार साथ में नहीं है तो फिर उस बंगले का क्या करेंगे, उस महल और झोपड़े का भी क्या करेंगे। तो इस मुकाम तक आने के बाद में मुझे मेरा परिवार साथ में चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए।
मुझे सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कभी आपका वोट मांगा नहीं है, मैं भी आज आपको वोट नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि आप चुनाव में खड़े हैं। आपको अपने आप को वोट देना है, आपकी जिंदगी के 5 साल लेकर मेरे साथ आना है। मुझे आपका साथ चाहिए, बस उतना मिल जाए तो इस मीरा भाईंदर की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बाबूराव बड़ीराम शिंदे जी, जिन्होंने मीरा भाईंदर के लोगों को बताया है कि ये चुनाव आपका चुनाव है, ना कि ये चुनाव इनका चुनाव है। जिस तरह से आज के वक्त में राजनीति चल रही है, वो स्वयं अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं और जनता को ये कह रहे हैं कि आप हमें चुने। अब की बार ये जनता से कह रहे हैं कि ये आपका चुनाव है। और आने वाले 5 सालों के अंदर में कौन जो है इस मीरा भाईंदर पे एमएलए बन करके राज करता है। मैं ये कहूंगा कि राज कोई ना करे, हर जनता के साथ में कदम से कदम मिला के खड़े रहने वाला हमें वो आमदार चाहिए। अब चाहे वो ये हो या जनता की नजर में कोई इससे बेहतर हो, अब वो जनता 23 तारीख को डिसाइड करेगी फाइनल क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों की राय बाबूराव बड़ीराम शिंदे जी पे क्या है, उनके विचारों पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।